दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम मद्य निषेध का सबसे इम्पोर्टेंट करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, मद्य निषेध का जो किसका जगदेव सर के द्वारा न्यू बुक लॉन्च किया गया उसका हम लोग देखेंगे प्रिंट सेट नंबर 3। ध्यान रखिए, प्रिंट सेट नंबर 3 देखेंगे। अगर 1 और 2 आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ पीछे जाइएगा, ये वीडियो ख़त्म करके देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे आप प्रश्न नंबर 1 हम लोग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। चलिए आ जाता पहला नंबर प्रश्न। देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने के महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। क्या बोल रहा है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ किया गया था, तो आपका सारनाथ में किया गया था। ध्यान में रखिए कहाँ पर, सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 में देखिए आपका क्या है। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम में से है। बताइए, कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो बताइए क्या है। तो ये आपका अर्थशास्त्र है। सबको पता है, बच्चा को पता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था। 3 में देखिए आपको क्या है। देखिए, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका तमिल से संबंधित है। ध्यान में रखिए किससे संबंधित है। संगम साहित्य आपका ध्यान में रखिएगा आपका तमिल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए एक में क्या बोल रहा है, चोल शासकों ने पांडे और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना क्या प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए। 2 में आपका है, चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर अभी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइएगा। देखिए, विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। क्या बोल रहा है, विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा यह सांप्रदायिकता का पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। तो ये आपका कहा था डॉक्टर कौन का, सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। ध्यान में रखिए कौन कहा था आपका, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। बताइए। तो ये आपका जनवरी 1923 में किए गए थे। कब, जनवरी 1923 में किए गए थे। ध्यान में रखिएगा। देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो आपका जनवरी 1923 में किए गए थे। ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आपका मादरी पासी ने किया था। ध्यान में रखिएगा। एका आंदोलन का आपका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये जगदेव सर का सेट कराया जा रहा है, जो उनका अभी हाल ही में बुक लॉन्च हुआ है उसका सेट कराया जा रहा है। देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या, ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रभावित कोड वर्ड था। बताइए कोड वर्ड था। बताइए कौन था। तो ये आपका जेल में गांधी को क्या है, आमरण अनशन। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। तो ये आपका कौन जुड़ी हुई नहीं थी। तो ये आपका यंग इंडिया जो है सो आपका किसी गतिविधियों के साथ में नहीं जुड़ी हुई थी। ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। तो आपका यंग इंडिया जो है पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ में नहीं जुड़ी हुई थी। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइएगा, 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किस प्रांतों से चयन किया था। तो आपको गोरखा हो गया, सिख हो गया और पंजाब हो गया। ध्यान में रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जो किस प्रांतों में चयन किया था, गोरखा में, सिख में और तथा पंजाब में किया था। ध्यान में रखिएगा।
चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए इलियड और ओडिसी किसने लिखी है, बताइए। इलियड और ओडिसी किसने लिखी है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका होमर ने लिखी है, ध्यान में रखिएगा। इंडियस और ओडिसी आपका होमर ने लिखी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था, बताइए। रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था, तो ये आपका अगस्टस था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसे वन लाइनर, भैया वन लाइनर में आप डेफिनेशन खोजिएगा तो कहाँ से मिलेगा, बताइए। कथक नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है, कथक, ध्यान में रखिए। कथक जो है नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है, देखिए तो आप सबको पता होना चाहिए, आपका उत्तर भारत है, ध्यान में रखिए। कथक जो उत्तर भारत है, यानी उत्तर प्रदेश में भी तो कथक मनाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका ये बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बताइए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये आपका नीति आयोग जो है संविधान निकाय आपका नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी, बताइएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी, तो बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 170 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। किसके तहत होगा, तो आपका अनुच्छेद 170 के तहत होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, बताइए। वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, बताइए। कितने राष्ट्रीय दल हैं मान्यता, तो ये आपका इनमें से कोई न 5 है, न 7 है, न 9 है, बताइए। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कितना मान्यता राष्ट्रीय दल हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं, बताइए। कितने अनुच्छेद के तहत ये हो सकते हैं, चलिए बताइए। तो ये आपका अनुच्छेद 57 के तहत ये आपका एक व्यक्ति अपने मन मर्जी से कितनी बार भी आपका राष्ट्रपति बन सकते हैं, ध्यान रखिए। देखिए प्रश्न नंबर 20 आपका क्या बोल रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये निम्न में से कौन सा सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है, तो ये आपका संप्रभुता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त अपने पद को धारण करते हैं, वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ध्यान में रखिए। किस अनुच्छेद में किया गया है, चीज़ को फोकस कीजिएगा, तो ये आपका अनुच्छेद 156 का ए में किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, ये आपका जगदेव सर का सेट करवा रहे हैं हम लोग आप लोग को। ये 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किससे वर्णित है, क्या बोल रहा है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किससे वर्णित है, बताइए। आपका किससे वर्णित है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मर्ले मिंटो सुधार 1919, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची विषय सम्मिलित नहीं है,
क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची विषय सुमिलित नहीं है। बताइए, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, 8वीं अनुसूची भाषाएं सुमिलित नहीं है। एक सेकंड यहाँ रुक जाइएगा भैया। देखिए क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहाँ 20 नंबर तक कर लिए थे, फिर यहाँ 19 नंबर पे आ गए थे। तो इधर देखिए ये वाला सेट आपका नहीं होगा, तो देखिए आगे उसका सेट आपका नीचे होगा, 20 नंबर यहाँ से आपका होगा। देखिए यहाँ से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीछे जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं वो देखिए PDF ही गलत आ गया था। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ये 22 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन था, तो आपका हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। ध्यान में रखिए कौन सा हो जाएगा, तो माउंट कोटोपैक्सी आपका हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान रखिए, ये सब भूलने वाला क्वेश्चन देखिए नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। बताइए, इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करके चयन कीजिए। बताइए कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपका देखिए कोटोपैक्सी तो ये है सब, देखिए यहाँ भी ऊपर में लिखा गया सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। तो ये देखिए कोटोपैक्सी तो यहाँ आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका एटना भी देखिए आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद आपका फ्यूजियामा भी देखिए आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए अकांक्वागुआ ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न पे आता है हम लोग। देखिए 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूची 1 में देखिए जनजाति है, सूची 2 में क्या है, निवास स्थल है। ध्यान रखिए, चलिए मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए तो जनसारी ये आपका कहाँ हो जाएगा, जनसारी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में निवास स्थल है। संथाल कहाँ निवास करते हैं, संथाल आपका झारखंड में निवास करते हैं, सबको पता है। भील आपका कहाँ है, भील जनजाति आपका किस स्थान पर निवास करते हैं, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। देखिए जनसारी आपका कहाँ निवास करते हैं, तो ये आपका उत्तराखंड में करते हैं, थोड़ा सा गलत टिक मारा गया था। संथाल आपका कहाँ करते हैं, संथाल आपका देखिए झारखंड में करते हैं। अब भील आपका कहाँ करते हैं, तो भील आपका करते हैं मध्य प्रदेश में। और लेप्चा कहाँ करते हैं, तो आपका ये सिक्किम में करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ वीडियो थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा याद कर लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 25। बताइए नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो नीचे लिखे गए राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पता है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए असम में देखिए आपका मिरी बिल्कुल सही सुमेलित है। नागालैंड क्या है, कोन्याक बिल्कुल सही सुमेलित है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, अप्तानी बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। डी में आपका मध्य प्रदेश लंबाड़ा ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए मध्य प्रदेश जो है सो यहाँ लंबाड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा, चलिए बताइए। देखिए आपका मध्य प्रदेश में देखिए आपका भील भी पाया जाता है, आपका गोंड भी पाया जाता है, बैंगा भी पाया जाता है, और कोरकू भी पाया जाता है, और सहरिया भी पाया जाता है। ध्यान में और याद रखिएगा, मान के चलिए आपका मध्य प्रदेश में आपका भील एगो प्रमुख देखिए जनजाति हो गया है, ये पाया जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर, चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर। बताइए देखिए सूची 1 में क्या है, जनजाति, सूची 2 में क्या निवास स्थल है। चलिए ध्यान रखिएगा, चलिए करते हैं इसका। देखिए संथाल आपका कहाँ हो जाएगा, संथाल निवास स्थल कहाँ हो जाएगा, चलिए बताइए। संथाल का आपका निवास स्थल हो जाएगा, आपका ध्यान में रखिएगा, तो आपका हो जाएगा झारखंड। देखिए अभी ऊपर हम लोग जस्ट पढ़े हैं। और देखिए भील आपका कहाँ हो जाएगा, देखिए अभी जस्ट हम ऊपर में बताए हैं, भील आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, राजस्थान में। तो देखिए टोडा हो जाएगा आपका कहाँ, तो टोडा हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। और देखिए जराबास आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हमको इसमें डाउट है, देखिए बी में जो आपका भील दिया हुआ है, क्या ये भील आपका राजस्थान में होगा, ये आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 27 आपका क्या बोल रहा है, काठी है, क्या बोल रहा है, काठी है, तो ये आपका लोक नृत्य है। काठी आपका क्या है, तो एक लोक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2014 में किस प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है।
बताइए वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो प्राच्य भाषा का दर्जा आपका उड़ीसा को दिया गया, उड़िया को दिया गया है। ध्यान में रखिए किसको? आपका उड़िया का जो है आपका प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर, क्योंकि सेटवा जो है सो कहीं ऊपर नीचे हो गया है। 29वां प्रश्न देखिए क्या है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप सबको पता ही है, आपका पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 30 की ओर। बताइए सूची 1 में देखिए स्थल है, सूची 2 में नदियों का संगम है। बताइए नदियों का संगम है, बताइए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आपका कहाँ? तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर होती है। ध्यान रखिए। बी में आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग आपका कहाँ नदी का संगम होती है? बताइए कौन कौन सी नदी का संगम से होती है? तो नंद प्रयाग आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका अलकनंदा और नंदाकिनी हो जाएगा। कर्ण प्रयाग, ध्यान में रखिए कर्ण प्रयाग आपका हो जाएगा, देखिए अलकनंदा और पिंडर हो जाएगा। देव प्रयाग आपका हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी तट पर क्या बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? क्या बोल रहा है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बताइए बताइए कहाँ स्थित है आपका? ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका अलकनंदा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो चिन्हित कीजिए। क्या बोल रहा है? गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए, को चिन्हित करिए। तो आपका गोमती हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा कृषि है। ध्यान में रखिएगा आजीवक, देखिए ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार आपका कृषि है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसे पता नहीं चल रहा कौन सा सही बोल रहा है कौन सा गलत बोल रहा है। देखिए एक में उद्यमी उत्पादन के कारकों का संयोजन करता है, बिल्कुल सही है। 2 में है उद्यमी जोखिम का वहन करता है, बिल्कुल सही है। डी में आपका है उद्यमी केवल श्रम का है एक ही रूप है, बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जो होगा। 1 और 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो आपका ये मानव पूंजी के केवल मशीनों से चलती है, बनती है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान में रखिए कौन सा कथन आपका सही है। चलिए देखिए 1 में आपका है गरीबी एक कारण बेरोजगारी है, बिल्कुल सही है। 2 में शिक्षा की कमी गरीबी को बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सीमित होती है, गलत है ये आपका। ध्यान में रखें। तो 1 और 2 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 1 और 2 आपका सही है। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है PDS के संदर्भ में सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनना है। चलिए बताइएगा सही कथन इसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 में क्या है? इसका उद्देश्य खास सुरक्षा प्रदान करता है। 3 में है इसका राशन दुकानों के माध्यम से वितरण होता है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 आपका सही है, 2 जो है आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइए क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित है? बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित है? सही तो आपका क्या तृतीयक और परिवहन आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिए, बाकी आपका ये सही सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिए। 39वां प्रश्न देखिए, बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? बताइए बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण
देना ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है प्रश्न नंबर 40। ये प्रश्न नंबर 40 देखेंगे क्या बोल रहा है आपका, बताइएगा यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब होगा। क्या बोल रहा है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब आपका वस्तु के समान का आकार का होगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 41 की ओर। बताइएगा, देखिए कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है, आपका रेडियन के प्रति सेकंड हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताइए सूची 1 में क्या है, यंत्र। सूची 2 में क्या है, मापन उपयोग। बताइए अमीटर का मापन उपयोग क्या है, तो अमीटर का मापन उपयोग आपका हो जाएगा, ध्यान रखें, विद्युत धारा। बताइए क्रायोमीटर, क्रायोमीटर का आपका मापन उपयोग क्या हो जाएगा, तो आपका ध्यान में रखिएगा, आपका हो जाएगा निम्न ताप। बताइए ओम मीटर, ओम मीटर का आपका माप यंत्र क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध। पायरोमीटर, ये पायरोमीटर आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा उच्च ताप में। इलेक्ट्रोमीटर तो आपका हो जाएगा यहाँ विभवांतर में। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ वीडियो थोड़ा सा रोकिए भैया आप लोग, अब बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइए कमानी तुला निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या बोलता है, कमानी तुला निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। बताइए कमानी तुला आपका किस, तो हुक के नियम पर आपका कार्य करती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म में से कौन सा है। तो बेमेल युग्म कौन सा है, बेमेल युग्म आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा गामा किरणें और विलियम हार्मस। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही बेमेल है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, चलिए बताइए। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनका क्या प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, क्या बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। क्या बोल रहा है, देखिए बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। तो डैश की बनी होती है, बताइए किस चीज़ की बनी होती है। 46, एक सेकंड रुक जाइए। डैश की बनी होती है, यहाँ देख लीजिए, इसका क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे होगा, डैश की बनी होती है, तो बताइए किसकी बनी होती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पॉलीथीन की बनी होती है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए क्या है, श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है। क्या बोल रहा है, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए क्या श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक हैं। बताइए कौन सा यौगिक है, तो आपका K2CrO7 है। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कारण आर है। कथन ए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कथन ए आपका बोल रहा है, देखिए नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। क्या कथन ए सही है, तो कथन ए आपका बिल्कुल सही है। कथन आर में है, देखिए नमक बर्फ का हिमांकन को बढ़ा देता है, बिल्कुल आपका गलत है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आदर्श आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि, क्या बोल रहा है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आदर्श आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि, बताइए यह है कि आपका पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखिए, सूची 1 है, सूची 2 में है, बताइए इसको मिलान करना है, इसका सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए केचुआ, केचुआ आपका कहाँ से हो जाएगा, तो केचुआ आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, तिलचट्टा हो जाएगा। ध्यान में केचुआ आपका तिलचट्टा हो जाएगा। सिर्फ सॉरी, केचुआ तिलचट्टा नहीं होगा भैया,
केचुआ आपका हो जाएगा, देखिए अकशेरुकी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। केचुआ आपका हो जाएगा अकशेरुकी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रश्नी, ये प्रश्नी आपका कहाँ हो जाएगा, तो प्रश्नी आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आहार नाल हो जाएगा। संयुक्त आँख, संयुक्त आँख आपका कहाँ हो जाएगा, संयुक्त आँख आपका हो जाएगा तिलचट्टा। मेढक आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा कशेरुकी, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा अपने से और थोड़ा सा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 51वां प्रश्न देखिए क्या है, कृमि क्षिप्त का संबंध किससे है, बताइए। कृमि क्षिप्त का संबंध किससे है, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केचुओं के उत्सर्जी मल पदार्थ से है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है, मतलब निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है, ये सबको पता है आपका। ये आपका केंचुआ को कहा जाता है, ध्यान में रखिए, अपने मन से बोल देंगे। 53वां प्रश्न देखिए आपका क्या है, बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शायद इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, लेकिन इसका आंसर आप लोग प्लीज़ बताइएगा, इसका आंसर कौन सा आपका सही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। प्रश्न नंबर 54 देखिए, प्रश्न नंबर 54 आपका क्या बोल रहा है, जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है, बताइए। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है, बताइए किस प्रकार होता है। यह तक पूर्व स्थिति कोशिकाओं का विभाजन से होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या जो है पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। चलिए वहीं 55वां प्रश्न हम लोग देखेंगे तो क्या बोल रहा है, कवक व पौधा में जीव द्रव झिल्ली के क्या बाहर पाए जाने वाला दृढ़ निर्बीज आवरण होता है। क्या बोल रहा है, कवक व पौधा के जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाला क्या दृढ़ निर्जीव अनावरण होता है। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 56वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में क्या अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी होती है। क्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी होती है, जब चिकनी होती है तो ये आपका हो जाएगा राइबोसोम की होती है, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 57 देखिए, रोम की विशेषता क्या है, बताइए। रोम की विशेषता क्या है, तो वो डेटा अस्थायी रहता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, बताइए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 59वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस का गैस नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस का गैस नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका ऑक्सीजन जो है आपका ग्रीन हाउस का गैस आपका नहीं है, ध्यान में रखिए। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जाइलम का मुख्य कार्य आपका जल और खनिज का परिवहन होता है, ध्यान में रखिएगा। 61वां प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान कौन सा होता है, बताइए। भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान आपका भारत रत्न होता है, ध्यान में रखिएगा। सबको पता है भारत रत्न आपका भारत का सबसे बड़ा नागरिक का अवार्ड होता है। 62वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, तो ये सबको पता है आपका, देखिए गोदान और प्रेमचंद्र का आपका सही मिलान है, बाकी सबका आपका गलत मिलान है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जो देखिए, गोदान और प्रेमचंद्र आपका बिल्कुल सही मिलान है। 63वां प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें, बोला सही विकल्प को चुनने बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा। बताइए इसमें सही विकल्प आपका कौन सा है, सही विकल्प आपका कौन सा, देखिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, देखिए बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में ही प्रारंभ हुआ था। इसका अंत कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। देखिए वर्षा की संधि कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी, आपको सबको पता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइएगा प्रश्न नंबर 64 आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तब बाल दिवस 15 नवंबर को, ये बिल्कुल आपका गलत है। बताइए बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 15 नवंबर नहीं होगा, ये आपका 14 नवंबर को होगा। बाकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी बिल्कुल सही है,
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी बिल्कुल सही है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर आपका बिल्कुल सही है। बाल दिवस आपका 14 नवंबर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए 65वां प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोल रहा है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। इसका कौन सा कथन गलत है आपका? तो याद रखिएगा, आपका कबड्डी की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल आपका गलत है। तो बताइए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपका 7 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान में रखिए। कबड्डी में एक टीम में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट टीम में आपका कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही। फुटबॉल टीम में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही है। हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। ये पटना का चर्चित क्या सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? मतलब पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? मतलब गोलीकांड आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। सचिवालय गोलीकांड आपका पटना का जो 11 अगस्त 1942 में हुआ था। 67वां प्रश्न देखिए, बिहार में हुए क्या है नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो बिहार में हुए क्या है नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? देखिए कौन कौन सा जिला आपको प्रभावित हुआ था? तो ये आपका हुआ था, ध्यान रखिए, सारण हुआ था, आपका वैशाली हुआ था और आपका पूर्णिया था। चंपारण आपका नहीं हुआ था, ध्यान में रखिए। कौन कौन हुआ? सारण हुआ, वैशाली हुआ, पूर्णिया हुआ था, ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए 68वां प्रश्न देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में क्या धरवाड़ चट्टानें पाए जाते हैं? बताइए बिहार में किस क्षेत्र में धरवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो धरवाड़ चट्टान आपका दक्षिणी पूर्वी में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69वां प्रश्न देखिए, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से क्या आच्छादित है? तो बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से क्या आच्छादित है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, कछारी मिट्टी से आपका बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी आपका कछारी मिट्टी पाया जाता है। 70वां प्रश्न देखिए, कोकोलो जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका नवादा में, सबको पता, अभी हम जस्ट नहा के आए वहाँ से। कोकोलो जलप्रपात बिहार के किस जिले से स्थित है? तो ये आपका नवादा जिले से में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए 71वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? बताइए, तो ये आपका कौन सी होगी? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बैगज 1 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 62वां प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? बताइए गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो आपका किसको मिला? तो आपका महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को बनाया, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 73वां प्रश्न देखते हैं, क्या है निम्न में से किस राज्य में क्या गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है? बताइए निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपका कहाँ लगाया गया है? तो ये आपका उड़ीसा में लगाया गया है, पूरी तरह से बैन है वहाँ पे गुटखा, पान मसाला और तंबाकू और पूरा नशा मुक्ति वाला जो है सो आपका बैन है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग में शतक जड़ने वाली पहले बल्लेबाज कौन बनी है? बताइए महिला प्रीमियर लीग में शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो का नेट सेवर ब्रंट बनी है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। बताइएगा निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? मतलब निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? बताइए ये कौन की है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 76वां प्रश्न देखिए, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है? बताइए हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध आपका किससे है? देखिए आपको सबको पता है आपका संबंध इसका क्या है, बिलियर्ड्स से है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 77वां प्रश्न देखिए आपका क्या है, किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों पर आधारित शिक्षण पहल संस्करण शाला का उद्घाटन किया है? तो बताइए क्या है? तो ये आपका हो जाएगा, कौन किया? तो आपका असम की है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78। ये प्रश्न नंबर 78 आपको क्या बोल रहा है कि भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस क्या है डिस्ट्रीब्यूट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? बताइए किस राज्य में आपका शुरू किया गया है?
इस चीज़ पर आप लोग फोकस कीजिएगा। तो ये आपका केरल में शुरू किया गया है। 79 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, समाचार में सुर्खियों में रहे तूफान कालमेघी निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? बताइएगा। समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान क्या है, कालमेघी निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? किस चपेट में अपनी लिया है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपका लिया है फिलीपींस को लिए हैं और आपका वियतनाम को लिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंबोडिया और लाओस को आपका नहीं लिए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में DRDO की सैनिक के लिए विकसित क्या है, SWADES तकनीकी का संबंध किससे है? मतलब हाल ही में DRDO की सैनिक के लिए विकसित स्वाडेश तकनीकी का संबंध किससे है? बताइए तो किससे है? तो ये आपका हो जाएगा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से भी आपका मैथ आने वाला है, मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस है नहीं कि हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा करेंगे इसका तो आंसर आप लोग को हम बता देंगे और आप लोग खुद बना लीजिएगा। फिर बाद में हमको बताइएगा कि आपका मैथ में सिर्फ कितना नंबर आया है, बताइएगा। देखिए 81 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 82 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हम सिर्फ बता दे रहे हैं इसका। 83 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 84 का देखिए, 84 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा भैया, क्योंकि मैथ है तो मैथ को देखिए यहाँ पे बनाना असंभव है। ये 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखिए, तो 88 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 89 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोग को खुद बनाना पड़ जाएगा। देखिए 90 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 90 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 91 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 91 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी देखिए आपको खुद बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, इंग्लिश तो भैया समझ ही सकते हैं। देखिए 92 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 92 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका 92 का सी हो जाएगा, टू मॉडिफिकेशन। तो देखिए 93 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न का देखिए आपका क्या है, बताइएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? बताइए भूतकाल के कितने भेद हैं? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भूतकाल के आपका 6 भेद है, ध्यान में रखिएगा। देखिए 97 नंबर प्रश्न है, महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल हैं। क्या है? महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल हैं, तो ये आपका काल है, तो आपका अपूर्त भूतकाल है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखिए, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। क्या बोल रहा है? मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। प्रयुक्त काल पहचाने तो आपका हो जाएगा असंत भूत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा। देखिए 99 का आपका हो जाएगा, वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, क्या बोला? प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका हो जाएगा, देखिए हेतु मद भविष्यता काल, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है? उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो ये आपका हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। कल देखेंगे हम लोग जगदेव सर का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।